हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी सारी किचन की जो बहनें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से खुश होंगे और अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा होगा उनके। माशाल्लाह से मेरी दुआ है उन सब के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है वो मेरा है संडे स्पेशल व्लॉग, जो काफ़ी लेट हो गया है मैं जानती हूँ, लेकिन हालात ही ऐसे है, क्या करूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो चलो सुबह सुबह में जो है ना, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना पानी भर रही हूँ और पानी को गर्म भी कर रही हूँ। तो रीजन ये है ना गाइस कि मेरा जो है ना एक्वा, मतलब जो एक्वा गार्ड है ना वो खत्म हो गया है और उसके रिपेयरिंग के लिए जो है ना हम लोग ने बोला है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। 2-3 दिन हो गए वो बंदा आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि पानी जब भी पियेंगे गर्म करके उसको ठंडा कर कर पियेंगे। और यहाँ पर मैं जो है ना किचन क्लीन कर रही हूँ और आपको शायद फ्रिज के जो मिरर में आपको दिख रहा होगा बहुत सारा मैंने भगोने वगैरह बर्तनों में जो है ना पानी भर कर रखा है। तो क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि 2 दिन हमारे यहाँ पानी नहीं रहेगा और पानी की तकलीफ हो सकती है, पाइपलाइन वगैरह का जो है ना काम चल रहा है। लेकिन खैर इतनी ज्यादा तकलीफ तो हुई नहीं। लेकिन हाँ, ये पानी मुझे बहुत काम आया। जब बर्तन के लिए दीदी घर आ रहे थे ना, तो वो यही पानी यूज कर रहे थे। और बाथरूम में वगैरह में तो टंकी लगी है, लेकिन उनको लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनको आसानी हो इसलिए इस तरह से मैं बर्तन में ना पानी भर कर रख देती हूँ। और वैसे तो सारा दिन पानी रहता था, रात के में ही जाता था, तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। और साथ में जो है ना एक दिन बोले थे कि आपका जो है ना गैस भी बंद रहेगा। 2 दिन बोला गया था, कोई भी डेट में आपका गैस बंद रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन हुआ। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए एक कप चाय ही बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने हस्बैंड के साथ नाश्ता हमारा हो चुका था, वो सुबह में ही चले गए थे तभी, और बेटे को भी नाश्ता मैंने दे चुकी थी, लेकिन फिर भी चाय का मन हो रहा था, बाहर बारिश हो रही थी। तो सोची चलो अपने लिए एक कप वापस से चाय मैं बना ही लेती हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को जो है ना आज मेरे अम्मी अब्बा ने हमारे लिए हाथ से क्या लेकर आए वो चीजें मैं बताने वाली हूँ। वैसे तो एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह से खास है, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह से नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि वो चीज क्या है, जो काफी महंगी भी है। शायद से आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को पता होगा वो क्या चीज है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जो चीज वहां की बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो वहां से एक निशानी के तौर पर अम्मी ने लेकर आए हम लोग के लिए, इनफैक्ट मेरे को, मेरी बहन और भाभी को, उनको खुद के लिए। तो वो चीज मैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शेयर कर रही हूँ ये बुरखा जो लेके आया। वो इतना प्यारा कपड़ा है, ये इतना मुलायम है, और आप देखिए इसकी जो सारी डिजाइन है, इस तरह से जो है ना इस पे स्टोन लगे हैं पूरा नीचे तक, और ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है इसके ऊपर, और बैक साइड में भी सेम एम्ब्रॉयडरी है, और आस्तीन कप पे भी काम किया गया है स्टोन का और एम्ब्रॉयडरी का। और ये जो बुरके ना सबको सेम लेकर आए, मतलब मुझे, मेरी भाभी को और मेरी बहन की लड़की को भी लेके आए इस दफा। वो भी स्टार्ट कर दी माशाल्लाह से बुरखा पहनना। और अम्मी ने अपने लिए और सिस्टर के लिए थोड़ा डिफरेंट लेके आए, बाकी 3 सेम लेके आए। और ये है ना, लास्ट टाइम मैं गई थी ना मार्केट में, तो सारा सामान मैंने एक साथ नहीं रखा है, तो चलो सोचे आप लोगों को ये कॉर्ड बताए। और आजकल ये बहुत ज्यादा गाइस ट्रेंडिंग में है। ये जो तुर्किश वाले कॉर्ड सेट है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है गाइस। तो ये मैंने भी एक ले ली थी, बहुत टाइम हो चुका है, अभी वो वायरल हो रहा है, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले ले चुकी थी, लेकिन अभी तक मैंने पहनी नहीं हूँ। लेकिन जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं जरूर उसको पहन कर आप लोगों को बताऊंगी। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो अच्छा, अभी मैं बताती हूँ कि ये जो दुपट्टा है ना, ये बुरखे का है, जो बुरखे के ऊपर आया है, जो काफी बहुत ज्यादा छोटा है। और ये रही जो टोपी है, वो मेरे हस्बैंड के लिए दी गई है, क्योंकि जो है ना जेंट्स के लिए बहुत कम सामान मिलता है। हाँ, इनके लिए ईतर वगैरह भी लेकर आए, जो वो खुद डेली यूज करना उन्होंने स्टार्ट भी कर दिए। तो वो खैर मैं अभी बता ही नहीं, वो कहीं पर उन्होंने रखा है जो मुझे नहीं। और ये गाइस, ये ना व्हाइट कलर का दुपट्टा है कॉटन का, जो अम्मी को है ना बहुत से लोगों ने पिनाए थे, तो बहुत ज्यादा आ गए थे। तो अम्मी ने एक एक करके हम लोग को सबको बांट दिए, अभी भी काफी है उनके पास। और ये जो है ना लॉन्ग कुर्ता आता है ना, वहां पे जो सऊदी के जो जेंट्स है वो पहनते हैं, तो ये अम्मी ने अदियान के लिए लेके आए, और घर के भी जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे, सबके लिए ये एक एक करके लेके आए। मेरे भाई के लड़के के लिए ना ब्लैक कलर का लाया, जो मुझे काफी पसंद आया। तो मैं अम्मी को बोली थी कि मुझे भी बोलते तो मैं उसके लिए भी ब्लैक ही मंगाती, क्योंकि सेम स्टार्ट का जब मैं उम्रा गई थी ना गाइस, तो मैंने लेकर आई थी। और ये जो वहाँ का जो दुपट्टा होता है ना, जो जेंट्स पहनते हैं, जो स्कार्फ होता है, सॉरी, वो भी अम्मी लेके आए।
और ये रहा बुरखे के ऊपर जो है ना, मैं गई थी ना लास्ट टाइम मार्केट में, तो मैंने ये स्कार्फ लेकर आई हूँ, तो ये परफेक्ट मैच हुआ, पूरा के पूरा माशाल्लाह मैच हो गया। और ये एक व्हाइट कलर का भी लेके आई थी मैंने, तो ये पहले ही थोड़ा बहुत शॉपिंग करके मैंने रखी थी, वो भी आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर कर ली हूँ। और यहाँ पर आप देखिए तीनों बच्चे जो छोटे थे ना हमारे, अदियान हो गया और मेरे भाई के दोनों बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने ये टॉयज लेकर आए हैं। तो क्या हुआ था ना, ये सारे जो टॉयज है ना माशाल्लाह से जो है ना लब्बैक बोलते हैं, जो आपको मैं बताऊंगी इसकी आवाज वगैरह सुनाकर। और ये देखिए ये जो है ना अजवा खजूर है, माशाल्लाह अम्मी ने ज्यादा ज्यादा जो है ना अजवा खजूर ही लेकर आए थे। और टॉयज का भी ना गाइस एक किस्सा है, क्या हो गया था ना, अम्मी ने एक ये लिए थे प्लेन, और दो जो है ना बाइक पे बैठने वाले टॉयज थे जो छोटे बच्चों के लिए ही थे। एक गर्ल बैठी थी और एक बॉय, वो भी लब्बैक बोल रहे थे राउंड मारकर। और एक जो है ना स्पाइडरमैन जो चलता है और वो भी लब्बैक बोलता है, उस टाइप में कुछ टॉय है, जो मैं अध्ययन के लिए जब मैं उम्रा गई थी ना, जब मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, तब मैंने उसके लिए लेकर आई थी। तो अम्मी ने मुझे फोन पर पूछा कि वैसा कुछ लाना है कि प्लेन लाना है, तो मैं अम्मी को बोली अम्मी प्लेन लेकर आओ। तो अम्मी ने अभियान के लिए प्लेन तो ले लिए, लेकिन फिर बाद में ना अब्बा का दिल बोला कि उनके जो ना पोतरे को, मतलब मेरे भाई के बेटे को भी लेना है, तो वो पूरा टाइम पूरी रात उन्होंने घूमे। और जब जाके गाइस उनको ये जो है ना मिले, तो जब उनको नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने उनको बोली कि ठीक है आप वो ही दे दो उसको, अध्ययन वैसे भी बड़ा हो गया है, लेकिन नहीं, वो लोग जाकर लेकर ही आए। तो चलो अच्छा गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना छोटे छोटे क्लिप जो मेरे पास है, जो बहुत छोटे हैं लेकिन जिससे हमारी बहुत ज्यादा माशाल्लाह यादें जुड़ी है, और माशाल्लाह से इनको देखकर जो है ना बहुत सुकून मिल रहा है। और ये बहुत ज्यादा खास है गाइज हम लोग के लिए। तो ये जो है ना मेरे पास बस इतने से ही क्लिप थे, बहुत कम क्लिप मैं शूट कर पाई, जिसका रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या रीजन था, मैं शूट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि जो भी रीजन था आपको आगे मैं बताती हूँ गाइस। पहले आप लोग ये जो क्लिप है वो देखे, और जिस तरह से मुझे खुशी मिल रही है, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ये देखकर ज्यादा खुशी मिलेगी, जो बहुत से बार मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि प्लीज दीदी शेयर करो वहां के छोटे मोटे क्लिप। तो लो, मैंने आप लोगों के लिए छोटे मोटे क्लिप जो है ना शेयर कर लिए हैं। और गाइज आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, जब भी मैं ये क्लिप्स देखती हूँ ना बहुत सुकून मिलता है। और ये बहुत बहुत खास है हमारी पूरी फैमिली के लिए, बहुत दिनों का हमारा जो सपना था माशाल्लाह, वो आज इस दिन पूरा हुआ था। तो गाइज यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में, और मैं आज बना रही जो है ना ये मेरे पास चाप थे, इसकी मंडी बना रही हूँ मैं, जो बहुत इजी रेसिपी है। और मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, मतलब आप लोग वीडियो देखकर ही समझ जाना कि कैसे बन रहा है, क्योंकि मैं आज जो है ना पूरी जो बातें, आज जो हज के दिन जो मतलब जिस दिन हम लेने गए थे उनको एयरपोर्ट पे, वो क्या हुआ वो चीज आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो बस आप लोग रेसिपी जो है ना देख कर ही समझ जाइए गाइज। और अगर किसी को रेसिपी इसकी चाहिए रहेगी ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करना इसी व्लॉग में, तो मैं आप लोगों के साथ फिर से ये वाली रेसिपी जरूर इंशाल्लाह हो सके तो शेयर करूंगी। तो अच्छा आते उस दिन पे, एयरपोर्ट वाले दिन पे, कि क्या था मसला, क्यों मैंने नहीं जो है ना ब्लॉग शूट किए। तो सबसे पहला ये था कि मेरी तबीयत थी भाई खराब, क्योंकि एक दो दिन पहले मैं आई थी शॉपिंग से जाकर, जो भी अम्मी अब्बा के लिए जरूरी सामान था वो मुझे लाना था। और प्लस अब्बा ने मुझे डिमांड किए थे कि उनको फिश खानी है, जो मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी, और उस वक्त जो है ना मिल नहीं रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम था, और उस टाइम पे ना बहुत रेयरली मिलती, मतलब फिश तो बहुत सारी थी, लेकिन अब्बा को मोस्टली सुरमई पसंद है, वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसके लिए मुझे बहुत ढूंढना पड़ रहा था। और मैं काफी थक गई थी। और दूसरा रीजन ये था, क्या अब्बा अम्मी ने कॉल किए थे ना, तब उन्होंने बताया कि वो सुबह 5 बजे रूम से निकले हैं, उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है, वैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर आके बैठे हैं। तो मैंने सोची कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी तो मैं उनको पहले जो है ना वहां पर जाकर खाना खिलाऊंगी, और वो भी घर का, क्योंकि वो घर के खाने के लिए जो भी है ना वो लोग बहुत ज्यादा जो है ना तरस रहे थे, मतलब बहुत याद आ रही थी उनको, मतलब खाना तो वो खुद हाथ से बना रहे थे, लेकिन जो भी अच्छा खाना है जैसे फिश हो गई, मटन चिकन, ये नहीं उनको अवेलेबल हो रहा था वहां पर, सादा ही खाना खा रहे थे। तो मैंने ये पहले ही बोली थी कि मैं लेकर आऊंगी आपके फेवरेट फिश, तो मैंने ना, मुझे तो शर्मा खैर नहीं मिली, मैंने जो भी मच्छी मिली वो मैंने ले ली, और साथ में मैंने झींगा ली। और फिर मेरे दोनों बहन भाई लोग भी दोपहर में आए, मुझे सारा लंच बनाना पड़ा। और फिर बाद में वो लोग आने के बाद में रेस्ट भी नहीं की बेचारों ने, इतना थक के आने के बाद वो लोग फौरन दोनों के दोनों, मेरी भाभी और बहन मेरे साथ किचन में जो है ना हेल्प के लिए लग।
और ना 8:30 बजे का प्लान था, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जितने जल्दी हो सके, जितना हो सके उतना खाना बना कर लेंगे। और मेरी बाकी कजिन बहन और चाचा लोग भी आने वाले थे, लेकिन हमको लगा कि वो जल्दी चले जाएंगे और वो खाने के लिए नहीं रुकेंगे, क्योंकि 8:30 बजे का प्लान था, तो बोले 10 बजे मिले तक हम लोग निकल जाएंगे। तो वो पास में रहते, तो मुझे लगा वो घर पे जाकर खा लेंगे। और हमसे जितना हो सका, हमने हमारी फैमिली के लिए जितना बना सकते थे हमने उतना बनाकर ले लिए। झींगे की जो है ना, मैंने अच्छी सी ना भुर्जी बनाई, और मतलब मेरी बहन ने ही बनाई सारा के सारा खाना। मैंने और मेरी भाभी ने उसकी हेल्प की। मैं मुझे वापस रिटर्न अम्मी के साथ में मतलब संगमनेर भी जाना था, तो मैं अपनी तैयारी में लग गई थी, वो लोग किचन समेट रहे थे, और सारा का सारा सामान छोड़कर हम ऐसे ही भाग गए। नेक्स्ट डे मेरी जो काम वाली दीदी है उन्होंने माशाल्लाह सारा क्लीन कर दिया घर मेरा। जब मैं आई तो माशाल्लाह मेरा सारा घर क्लीन था, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। तो हाँ, चलो वापस आते हैं मसले की तरफ। क्या हुआ, तो बाद में 5-6 बजे अम्मी अब्बा का कॉल आया कि वो अभी बैठ रहे प्लेन में। तो वहां पर मतलब यहाँ 5 बजे, तो इनफैक्ट वहां पर 3:30 बज रहे थे, और जबकि प्लेन 1 बजे का था। तो हम लोग ने उनको पूछा, तो वो बोले 1 से 1.5 घंटा प्लेन लेट है। तो हम उस हिसाब से थे कि भाई 8:30 बजे का प्लेन है, तो 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। तो हम लोग जो है ना और थोड़ा स्लो हो गए काम में, और घर से निकलने को 8 साढ़े 8 हमको हो गए। और वो वहीं पर हमको डर गए कि पता नहीं ऐसा मोमेंट हो जाएगा कि हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और अम्मी अब्बा जो है ना हमारे जाने से पहले ही वो बाहर आ जाएंगे, और हमको वो मोमेंट मिस नहीं करना था। जब वो बाहर आए तब हम उनके सामने चाहिए थे। और मुझे पता ही नहीं था, मुझे एयरपोर्ट पे मेरी बहन बताई कि अब्बा ने ऐसी शर्त रखे थे कि सबसे पहले देखूंगा मैं कि मेरे तीनों बच्चे में से चारों, मतलब मेरी भाभी इंक्लूड करके, चारों में से कौन पहले आकर मुझे मिलता है। तो वो मोमेंट हमको मिस नहीं करना था। वो डर लग रहा था। तो 8:30 घर से बच गए थे, और प्लस मुंबई में ट्रैफिक आप लोग तो जानते हैं कितना होता है। और जैसे तैसे हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे 10:30 बजे। जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो हमारा जो अहमदनगर जिला है उसको सेम डे पर मतलब सबको लेके गए थे, और सेम डे पर वो लोग सब रिटर्न आ रहे थे। तो पूरा के पूरा जो है ना संगमनेर वहां था। हमको तो ऐसा लग रहा था ना जैसे एक स्पेशल एयरपोर्ट संगमनेर वालों के लिए ही दिया गया है। बस बाहर का कोई नहीं दिख रहा, बस सब अपने ही अपने दिख रहे। और सब परेशान थे कि 10:30 हो चुके, अभी तक प्लेन आया नहीं है, प्लेन आया नहीं। फिर प्लेन आ गया, खबर मिली कि प्लेन आ गया। लेकिन फिर बाद में बाहर निकलने के लिए और 2 घंटे लगते, और इतना गर्दी, इतना रश, इतनी मतलब ना एक्साइटमेंट थी सबको, सबको इतनी खुशी थी कि कब बाहर आएंगे। किसी को कुछ नहीं, बस सब एक टक लगा के जो है ना देखे जा रहे थे। हम खुद भी जो है ना बस देखे जा रहे थे कि कब ऐसा होगा कि दरवाजा खुलेगा और वो लोग आना स्टार्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से फिर ना आई थिंक से 11:15 11:30 बजे के बाद से हाजी लोग माशाल्लाह से स्टार्ट हो गए आना। और मैं बताऊँ इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था ना, ये जो कमेटी वाले थे उन्होंने, हज हाउस वाले, उन्होंने जब भी जाने के टाइम पे भी ना उन लोग ने एक एक स्पेशल बंदा दिया हुआ था ट्रॉली के लिए, और आने के टाइम पे भी जो है ना उन लोग ने उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। लेकिन खैर अम्मी अब्बा ना काफी लेट आए, उनका जो है ना बैग ही नहीं आ रहा था। तो उनको इतना लेट हो गया, और हम लोग इतना परेशान हो गए कि क्या मसला है। जो आ रहा है उनसे पूछ रहे अम्मी अब्बा कहाँ है, तो बोलते हाँ आ रहे, वो लाइन में खड़े, हाँ खड़े। और उस चक्कर में ना मैंने बिल्कुल भी अपने फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे बस ऐसा हो गया था कि कब वो लोग आए और हम लोग मिले, तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं की। मेरा बस पूरा ध्यान था कि बस वो लोग जल्दी से आ जाए। और दूसरा है ना, घर में काम करके और घर का जो सीन था ना इतना बेकार था ना, उससे भी मेरा सर एकदम हेक्टिक हो चुका था। और दूसरा जो है ना, घर में भी कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही थी ससुराल की तरफ से। जब हम लोग गए मेरी सास की मैयत में, तो बहुत सारे मसले थे वहां पर भी, जिससे बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था। तो मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं की, और ना मेरे दिमाग में आ रही थी ब्लॉगिंग करने की। मैं फोन एकदम साइड में रखी थी। मेरा बस इतना ही था कि बस अम्मी अब्बा आए और मैं उनसे मिलूं। तो खैर अब्बा से तो पहले ही, सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड ने मिल लिया, जो आपने ब्लॉग में देखे होंगे। सबसे पहले इन्होंने जाकर मिले, बाद में एक एक करके मिले। और लेकिन अम्मी को सबसे पहले मैंने मिली जाकर, और उनसे ट्रॉली ना खींचे ही नहीं जा रही थी। तो मैंने क्या कि उनसे मिली और उनको हटाई, और मैं खींचने लगी ट्रॉली। और मैंने पूरा व्हाइट ड्रेस पहना था, तो सबको लग रहा था कि मैं ही हाजी हूँ। तो वो लोग बोल रहे थे हाजी, हजन भी साइड में नहीं कि। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो वही सोच रही थी कि 2 मिनट मुझे वो फीलिंग आई, तो जब हम हज कर कर आएंगे तो वो क्या फीलिंग होंगी। अल्लाह करे कि सब
सबके माँ बाप को अल्लाह हज और उम्रा नसीब करे, साथों साथ हमको भी अल्लाह ताला बहुत जल्द हज और उम्रा जो है ना नसीब करे। बहुत अरमान है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग भी हज पे जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी आप लोगों के लिए माशाल्लाह से दुआ करूंगी कि हम लोग को भी अल्लाह ताला बहुत जल्द माशाल्लाह से जो है ना हज के लिए बुलाए। और गाइस वो जो मोमेंट था ना बहुत यार बहुत यादगार था, क्योंकि उनका हज तो हो गया था जिस दिन मतलब बकरा ईद हो गई थी उस टाइम पे हज हो गया था, तो हम लोग बहुत खुश थे कि उनके फर्ज जो है ना वो अदा हो गए। लेकिन बस ये था कि बस वो एकदम सही सलामत घर आ गए ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि माशाल्लाह वो जीत गए हैं। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ, मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ, क्या क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, मुझे ऐसा हो रहा है क्योंकि ना इतने सालों से सपना था माशाल्लाह से। उनको 3 बेटी थी, तीनों बेटी की शादी करवाए, भाई की शादी करवाए, घर बनाए, तो बस हमारा ये था कि अभी बस वो अपने लिए हज कर जाए। और बहुत कर लिया उन्होंने सबके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए। और लोग तो आजकल इतने मतलब बेईमान हो चुके हैं, उन्होंने इतना कुछ कर चुके हैं ना सबके लिए, जो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी क्या मैं बताऊं कि उन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी आजकल लोग बहुत बेईमान हो गए हैं, जो बहुत हर्ट होता है। लेकिन खैर अल्लाह है ना, अल्लाह सब जानता है। और अल्लाह ने उनके जो है ना सब फल का जो है ना अजर उनको दे दिया माशाल्लाह से। वो उनका जो है ना हज हो गया आसानी से। बस आप लोग दुआ करें कि वो हमेशा इसी तरह से जो है ना खुश रहे। तो चलो गाइस, फाइनली मैं आप लोग के साथ मैंने पूरी स्टोरी शेयर कर ली, और यहाँ पर जो है ना मेरी ये रेसिपी भी तैयार है। आप लोगों को अच्छी लगेंगे तो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।